पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। आई लव महादेव। 10,000 रुपए अगर सरकार सहायता दे रही है तो एक अच्छी बात है, कुछ ले नहीं रही, दे रही है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है, लोगों की डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। महिलाओं ने महसूस की है, आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए वायरल अपडेट्स लेके आया हूं। सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है ये आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ अनबख्त गोदी मीडिया की भी पोल खोलेंगे। सबसे पहले अपडेट आपके सामने रखेंगे, ये जो आप शख्स देख रहे हैं ये काफी भड़के हुए, जी हाँ, ये पाकिस्तान की टीम को कड़ी खोटी सुना रहे हैं, बहुत बुरा बोल रहे हैं। यहाँ तक के इनको बड़ी उम्मीदें थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान हार गई और इनकी उम्मीदें जो है वो पानी में चली गई। इसको लेकर के एकदम भड़कदार इनका बयान आया है, ये आपके सामने रखेंगे दोस्तों, साथ ही साथ शेयर करेंगे। सुप्रिया जी का एक बड़ा बयान आया है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, आई लव मोहम्मद पर। अब इनका क्या बयान है ये आपके सामने रखेंगे दोस्तों, साथ ही साथ शेयर करेंगे। राहुल गांधी को मिली है धमकी, अब इस पे जो है कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का क्या बयान है ये आपके सामने रखेंगे दोस्तों, साथ ही साथ शेयर करेंगे। युवकों ने गौरव भाटिया को धो डाला, जी हाँ, गौरव भाटिया जो है इन्होंने क्या किया कि बातें जब ये कह रहे थे तो गोल गोल घुमाने वाली कह रहे थे, ये बातों का सही जवाब नहीं दे रहे थे। जो युवक क्वेश्चन कर रहे थे उसका सही जवाब ये नहीं दे पा रहे थे, तो युवकों ने इनसे फिर और सवाल पूछने लगे, जिससे ये जो एकदम घबरा से गए। आपके सामने ये अपडेट रखेंगे, इसका पूरा खुलासा करेंगे। साथ ही साथ इस देश में छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स आई हैं, चाहे वो बरेली की हो, योगी जी की हो, तमाम अपडेट्स आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ रिएक्ट भी करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। कौन सी बात खुशी तो है यार सही हमारे है। पाकिस्तान में, मुल्क में क्या है, एक क्रिकेट है उसकी इन लोगों ने, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, लोग सही हो, सही हो, हमसे हाथ नहीं मिलाया, अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। आई लव महादेव। बाप रे, महादेव से बहुत प्यार है। मैं यहाँ आई हूँ, मैं बाबा के दर्शन जरूर करूंगी, बिना उनके दर्शन किए जाऊंगी नहीं। कोई आई लव मोहम्मद कहता है, मेरा अपना मानना है समझदार सरकारें लोगों से बात करती हैं। क्या बात बोली है, वाह। निरंकुश तानाशाह डरपोक सरकारें लोगों को गिरफ्तार करती हैं। हर जगह बीजेपी खुद माहौल खराब करती है। मुझे ऐसा लगता है जो भी निरंकुश सरकार होती है, देखा क्या बात बोली उसको इन्होंने, हर जगह गलत दिखता है, हाँ। उसको हर जगह उपद्रवी दिखते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आजकल सरेआम टीवी चैनल्स पर कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को अपशब्दों का इस्तेमाल तो करते देखे ही जा रहे थे, अब तो सारी हदें पार हो गई। हदें ही पार हो गई। पिंटू महादेव करके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की छाती में गोली मारने का जिस तरह से ऐलान की तरह से कर दिया है, ये बहुत दुखद है। दुखद बात। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हमेशा से नफरत की रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी की हत्या हो। जिस तरह से छाती में ही गोली मारने की बात रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छी बात नहीं। बीजेपी के तमाम नफरती चिंटू इस तरह की भाषा का उपयोग, नफरती चिंटू, राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। राहुल गांधी जी के जो टूर प्रोग्राम्स हैं उनको जानबूझकर लीक तो नहीं किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। जेपी नड्डा साहब, आपके नफरती चिंटुओं को रोकिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए कि इस बात की जिम्मेदारी किसकी है। राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। गृहमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और नड्डा जी खास तौर पर, बताइए जिम्मेदारी किसकी है। 10,000 रुपए बड़े सवाल कर दिए अगर सरकार सहायता दे रही है अब देखिए तो एक अहम अच्छी खबर। बात है, कुछ ले नहीं रही, दे रही है। अब पोल खुलेगी। मेरा सवाल गौरव जी से है, जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जब महिलाओं के लिए योजना लाए तो आपकी पार्टी ने कहा था कि ये एक लुभावना हो गया। जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? बाप रे, मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? आप लोग बोलते हैं कि इतने रकम देंगे, इतने रकम देंगे, लेकिन रिसेंटली कल ही मैंने एक न्यूज देखा था जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी की, वो बता रही थी कि किस तरीके से छेड़छाड़ के मामले होते हैं, छेड़छाड़ के मामले, स्कूल्स बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, ये सब बोलते हो,
तो महिला सुरक्षा क्या है? मैं सभी से सवाल सही बात है, पूछती हूँ, महिला सभी से। सुरक्षा और जब है आप क्या? एक दूसरे के माँ बहनों को गाली देते हो, जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो, तो हमारी क्या करोगे? क्या बात बोली है, वाह। आपकी सरकार 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है और जो लाख रुपए भी देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पैसा कई बार पुरुषों के समर्थन से होता है और पुरुष जो है उसका उपयोग कर लेते हैं, महिलाओं के नाम पे लोग पैसा दिलवा देते हैं। सर मेरा सवाल यह है कि यदि आप ये सारे पैसे कंबाइंड करके आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा अच्छे जगह पे यूज होगा? क्या बात तो थलापति विजय की पार्टी तमिल का विक्ट्री कृष्णगम की रैली के दौरान शनिवार को करुण में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के डीएमके ने एक्टर विजय पे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं सीएम स्टालिन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। इन सबके बाद अब इस पूरे मामले पे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा रिएक्शन जो है और पहला रिएक्शन जो है वो सामने आ गया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ का शोक उन्होंने व्यक्त किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करके कहा कि भगदड़ की खबर बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह चले तो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करने, लेकिन ऐसी भद्द पिटवाई है कि डबल फजियत हो गई है। कैसे? देश की इतनी पुरानी डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। अरे बाप रे, 3 दिन की कार्यकारिणी है, जो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ा। मतलब लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि मोदी जी ने करके दिखाया है। पीएम मोदी 3 दिन की बैठक से फ्रेश होने तक नहीं जाते। ये मेरा नहीं, अमित शाह का कहना है। एक तरफ शाह बोले हैं, दूसरी तरफ पब्लिक ने डायपर शेयर करके डबल फजियत कर दी है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है, लोगों की डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं। ये शब्द है यूपी के कैसे बयान दिए आदित्यनाथ के, जो उन्होंने बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद की प्रतिक्रिया में कहे। उनका कहना है कि जिन बच्चों के हाथ में पेंसिल किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के बैनर हैं। उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही और बच्चों की भी कर रहे हैं। वहीं बरेली विवाद में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आई लव मोहम्मद बोलने अपनी आजादी के लिए बात करना भी गुनाह है। सरकार और प्रशासन ने इस मामले में तानाशाही रवैया दिखाया है और धार्मिक भावनाओं को दबाने का काम किया है। यह मामला योगी और चंद्रशेखर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ओवैसी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया है और कहा, आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं। कानून की बात करें तो अनुच्छेद 25 के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने आई लव मोहम्मद बैनर के साथ अपने धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है तो ये उसका संवैधानिक हक है। सवाल ये है कि सभी धर्म समान है। अगर कोई हिंदू कावड़ यात्रा निकालता है, सिख गुरुद्वारा यात्रा करते हैं, ईसाई धर्म यात्रा निकाले, तो सरकार का काम है उन्हें सुरक्षा देना, ना कि उन पर इस तरह की टिप्पणी करना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया गया है। महिलाओं ने महसूस की है, आज बिहार की बेटियां अब ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़की के लिए बिल्कुल सेफ नहीं यूनिवर्सिटी। यहाँ के लड़के मुसलमान तो साइड में, असॉल्ट करते हैं, हरास करते लड़कियों के बयान सुनिए, लड़कियाँ क्या कह रही हैं। सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ना लड़का सेफ है ना लड़की सेफ है। मारपीट, डेली का पढ़ाई में भी ऐसे ही करना, जूनियर्स को टॉर्चर करना, सब यहाँ पे सारे जितने खराब काम है वो इस कॉलेज में होता है। लड़की को फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से हैरेस किया जाता है और वो हैरेस करने वालों में मैक्सिमम होते हैं हॉस्टल के कुछ लड़के। बताइए ये हालात है। महिला सुरक्षित नहीं, सिर्फ रात का बोल रहे हैं, यहाँ दिन में चले जाइए, घूरते हुए सारे मर्द आपको मिल जाएंगे। वो आप बोलिए हम लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें? 11 साल के बड़े सवाल है भाई। किसान गरीब मजदूर के लिए खोखले वादे किए हैं कि किसान जागरूक, ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। किसान जाग चुका है। अब यहाँ जुमलेबाजी के भरोसे ज्यादा दिन सरकार सत्ता में रहने वाली जुमलाबाजी भारत का किसान सब्जी करे, अनाज करे, दूध करे, उस चीज को बाजार में जाके बिक्री करे, जनता की पिटाई अलग हो। और भारत सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो पैसा देती है उनका तो मानवर माफ किया जा रहा है। अगर किसी गरीब किसान मजदूर ने अपनी बेटी के लिए 2 लाख रुपए का KCC जिसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, अगर वो लोन ले लिया तो उसका हिसाब माफ नहीं होगा। बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं। लाइव टीवी पर बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं ने बार बार राहुल गांधी जी को मारने की धमकी दी है। आज का मामला उसी खतरनाक पैटर्न की कड़ी है। ये कोई चूक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। ये हमला सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र पर है। हमारी मांग साफ है कि पिंटू महादेव पर
तुरंत सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी नेतृत्व माफी मांगे और इस हरकत की निंदा करे, वरना देश मानेगा मोदी शाह खुद इसमें शामिल हैं। राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी याद रखे, हम ऐसी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले। मोदी सरकार ने जीएसटी में छूट का ढोंग किया, लेकिन हकीकत यह है कि कंपनियों ने छूट से पहले ही प्रोडक्ट्स के दाम 10% तक बढ़ा दिए। बादाम पहले 12% जीएसटी के साथ 680 रुपए किलो थे और अब जीएसटी छूट के बावजूद 790 रुपए किलो। तो बढ़ गए। पहले 540 रुपए किलो, अब 585 रुपए किलो। छूट के बाद और भी महंगा। मोदी सरकार ने 8 सालों में रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाकर जनता की जेब काटी। दूध, दही, पनीर सब टैक्स के दायरे में लाए। अब बचत उत्सव के नाम पर फिर से एक इवेंटबाजी और लूट शुरू कर दी है। सच कहें तो ये बचत नहीं, शपथ उत्सव है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सख्त कार्रवाई तो करनी होगी ना। अब ये तौकीर रजा ने जो एफआईआर है उसकी कॉपी है आज तक के पास। प्रदर्शन के लिए अपराधी बुलाए गए, भीड़ ने उग्र नारेबाजी की, पुलिस पर अवैध हथियारों से जानलेवा फायरिंग हुई, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके गए। तौकीर रजा ने कहा 26 सितंबर जुम्मे के दिन कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी होगी। लेकिन आपको आई लव यू मोहम्मद कहते हैं, आई लव यू अपने आराध को आप बोल रहे हो, इसके आदर्श आचरण को भी तो अपनाओ ना, उसके आदर्श आचरण को भी अपनाने की कोशिश करो। आई लव मोहम्मद कभी नहीं कहते कि आपस में हिंसा फैलाओ, ना हम महादेव कहते हैं, ना हमारे कोई इष्ट देवता कहते हैं कि आपस में हिंसा फैलाना है, एक दूसरे का बुरा करना है। वो मौलाना कहलाने लायक नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दरूद भेजा जाता है, ना कि ये तख्ती लेकर के आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कितनी तख्तियां भगदड़ में जमीन में गिरी होंगी, कितने लोगों के पैर दबे होंगे, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? जवारी जी, और आपने तो तौकीर रजा का नाम भी नहीं लिया। जो लोग उकसा रहे हैं उनका नाम लेने से आप बचते हैं। नहीं बिल्कुल। अरे मैं तौकीर रजा को अहमियत क्यों दूं? अगर उसके बयान की वजह से इतनी वायलेंस हुआ, ये हुआ है, तो जिम्मेदार है, उसको मैं कंडेम करता हूं। जी, मेरा सवाल डायरेक्ट अनुराग भदौरिया से मैं पूछना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया के समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड और स्टेटमेंट है कि मोहम्मद आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। नहीं, मैंने तो सवाल कर रहे हैं, साफ बात बोली है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये हमारे सबके आराध्य हैं। इनके आदर्श और आचरण को अपनाना है। इसके आड़ में आके हमको बीजेपी के उसमें पाले में नहीं फंसना है। देखिए अंजना जी, मैं चाहूंगा कि भारत देश का, खासतौर से यूपी का मुसलमान देखे कि समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि आई लव मोहम्मद बोलने से दंगे भड़कते हैं, ये नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। पूरा भारत का, यूपी का मुसलमान देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसके प्रवक्ता ने पूरे शो के अंदर बैठ के ये बात बोली है। तो दोस्तों, देखा आपने, लाइन बाय लाइन सारी अपडेट्स आपको मिली है जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ तक के जो महिला है वो भी आवाज उठा रही हैं और ये बता रही है मुसलमान तो भैया एक साइड में, महिला ही सुरक्षित नहीं है, और महिला खुद अपने मुंह से सारी बातें कह रही हैं। आपने साफ तौर पर सब सुना होगा। साथ ही साथ आपने देखा कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बर्बरता हुई, इतनी सख्ती पेश की गई उनके साथ में। वोट लेने के टाइम में यही मुसलमान थे जो वोट दे रहे थे। अब ये मुसलमानों के साथ इतना सख्त रवैया, जबकि प्यार से, आराम से, अच्छे से बात करके भी मामले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन वहीं पर आप देखिए कि कितना सख्त रवैया अख्तियार किया गया और जिस तरीके से हरकतें हुई हैं वो अपने आप में ही एक शर्मनाक बात है कि जहां पर जो युवा है आज इस देश के जो युवा बढ़ रहे हैं, उनके साथ में ऐसी हरकतें करना भी अच्छी बात नहीं है। उन्हें आप प्यार से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से टैकल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ना कि उनके साथ इस तरीके की हरकतें जो हुई हैं बरेली में। बता दिया जाए, वोट लेने के टाइम में तो भैया ठीक उस टाइम में भाईचारा सब कुछ होता है, और फिर जो है जब वोट यही मुसलमान दे देते हैं और इन्हीं के साथ में फिर ऐसे सुलूक भी होते हैं, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। बाकी दोस्तों, इन सारी अपडेट्स पे आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।